नमस्ते एरीज, वेलकम बैक एरीज। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। दोनों की ही फीलिंग्स रीड करूँगी, दोनों की ही सिचुएशंस क्या है एंड आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड जितनी भी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें एफर्म क्लेम करें। एंड मेरे से कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो फॉर पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ करते रहिए। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है, देखो ये स्टिल कहूँगी ये एक जनरल वे में रीडिंग्स होती हैं, पर्टिकुलर एक पर्सन को लेके सोच के माइंड में मैं रीड नहीं कर रही हूँ। तो अगर जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें आप एफर्म करें, या कहूँगी कुछ गाइडेंस के रूप में आपको समझ में आती है तो उन्हें समझें। एंड चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज एरीज आपके लिए क्या है। Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. देखो अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी लाइफ है, सबकी कहूँगी एक जैसी तो लाइफ रहती नहीं है। अगर आपके साथ में कुछ रॉन्ग हो रहा है ना, आपको मूव ऑन या आपको लग रहा है कि नहीं मैं अपनी रिलैक्स होने के लिए मुझे कुछ स्टेप अप लेने की ज़रूरत है, तो आपको वो चॉइस है, आपकी ये पावर है एंड अपनी पावर को समझिए एंड गो एड, स्टेप अप लेने की ज़रूरत है आपको। देखती हूँ आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एनर्जीज, आपकी सिचुएशन एंड फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है, क्या सोचते हो आप। आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ एक ही साथ एक ही टाइम पे कहूँगी अलग अलग मल्टीपल चीज़ सामने आ गई हैं, जिसे आपको हो सकता है कि चूजिंग सिचुएशन में हो आप किस डायरेक्शन में जाओ वो शायद नहीं समझ में आ रहा है। क्या आपके लाइफ के लिए क्या करेक्ट है, किस वे में स्टेप अप लेना है, या कुछ एक्शन सोच रहे हो तो क्या लेना सही होगा नहीं होगा। तो आई थिंक आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड सिचुएशन में हो, कन्फ्यूजन्स हैं। अब देखती हूँ फीलिंग्स में कितनी एनर्जीज किस वे में हैं। ओके अब फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं अपने पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो और न्यू बिगिनिंग इन लाइफ, न्यू चैप्टर्स, कहते हैं ना कि भले ही प्यार पुराना हो लेकिन नए सिरे से कुछ बिगिन करना चाह रहे हो आप। एंड एक्शन वाइज कहूँगी सिर्फ पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, लेकिन लाइफ के रिगार्डिंग अगर जो चीज़ें स्टक हैं उसमें डिसीजन मेकिंग में आप जगल कर जा रहे हो। कोई दो चीज़ें हैं जिसमें आपको चूजिंग सिचुएशन है। देखो आपकी अगर कहूँ तो चूजिंग और चल रही है, मीन्स ये करूँ कि ये करूँ, ये सही होगा कि वो सही होगा। तो आई थिंक उस चीज़ों में आप उलझे हुए हो एंड स्टेप अप में आपको सही समझ में नहीं आ रहा है। एंड पास्ट कहूँगी विद इन कुछ लोगों के लिए डेज़ में हो सकती हैं, 1 मंथ में हो सकती हैं कि चीज़ें आप एक डिसीज़न की सिचुएशन में, काफ़ी आइडियाज़ आ रहे हैं आपको फ़िलहाल कि ये करूँ ऐसे करूँ। पर्सन के लिए फीलिंग्स कहूँगी है तो सही। एक पर्सन को अगर देखते हो एक लॉन्ग टर्म की रिश्ता है तो आई थिंक आप पलट के उस सब चीज़ों को सोचते ज़रूर हो, तभी कहूँगी आप स्टक हो रहे हो, बिकॉज आपकी सिचुएशन में डबल फेस चल रहा है। आने वाले समय में अगर कहूँगी आप चाहते हो कि एक ज़रिया मिले जिसके साथ में आप कमिट सही से हो सको एंड आप अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स जो आप फील करते हो या फिर सही एक डिसीज़न क्या लेना चाहते हो, कितनी टाइमिंग लेना चाहते हो, आई थिंक वो सारी चीज़ें आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो पर्सन से। एंड बट स्टिल हो सकता है आपके साइड में या उनके साइड में कुछ मल्टीपल्स लोग हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको हो सकता है उतनी हद तक समझ नहीं रहे हैं। कुछ कमिटमेंट इश्यूज भी हो सकती हैं, ऑल्दो कि आपकी फीलिंग्स कहूँगी या डिज़ायर्स कहूँ ट्रुथ है कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन चूँकि एक एक्शंस नहीं ले पा रहे तो आई थिंक देयर इज़ अ फेस कि आप अनस्टेबल हो। अब देखते हैं आपकी पर्सन की क्या है। आपके पर्सन को माइंड में लाएं, दिल में लाएं। देखिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की क्या है सोच। पेज ऑफ कप्स, इनकी अगर सिचुएशन में कहूँ तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव ऑफर, ये आपसे कुछ सरप्राइजिंगली चाहते हैं, या कहूँगी खुद से अगर कुछ प्लान करते तो शायद देखती हूँ कितनी हद तक ये कर पाते हैं सक्सेस, बट कहूँगी यहाँ पे लव ऑफर की इनकी सोच है कि आप इन्हें प्यार सही से करो। अब देखते हैं क्या है। ओके
शायद माइट भी अगर कहूँ तो यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, डिस्टेंस कम करने की सोच है, एक साथ लाइफ एडजस्ट करके रहने की सोच है। यहाँ पे कहते हैं घर बसता हुआ ज़िंदगी, वो है आपके पर्सन की। आपके पर्सन अगर कहूँ तो काफ़ी धार्मिक हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हैं, पूजा पाठ मैनिफेस्ट, ताकि ये जो लव लाइफ है, जो भी स्टक सिचुएशंस है जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है या फाइनेंशियली भी कुछ अगर क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसके लिए आपके पर्सन सपोर्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। या कहूँगी लव के रिगार्डिंग अगर है तो लव के रिगार्डिंग वो चाहते हैं कि आपकी कुछ तो माइंड चेंज हो, एंड जो स्टेप अप आप नहीं ले पा रहे हो उसमें आप परिवर्तन करो। अब बात करते हैं इनकी अगर सोच कहूँ आपको लेके, देखो दिल से तो ये पर्सन बिल्कुल कहते हैं ना कि एक डिस्टेंस कम कमिट सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब आपके पर्सन की अगर सिचुएशन में कहूँ कि ये लव आपसे एक्सपेक्ट तो करते हैं, लेकिन जब इनसे अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे एक्शंस की ना, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल सोच में कहूँगी ये भी जगल कर रहे हैं, या शायद आपकी सिचुएशन के हिसाब से ये कुछ कमिट नहीं कर पा रहे हैं या डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। बिकॉज इनकी भी कहूँगी दोनों की ही सिचुएशन में अगर कहूँगी तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हो, प्यार करते हो, एडजस्ट करना चाहते हो, सब कुछ एक दूसरे के लिए करना चाह रहे हो, बट यहाँ पे शायद मल्टीपल्स लोग हैं जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में कुछ कमियां हैं या कमिटमेंट इश्यूज़ हो जा रही हैं। यहाँ पे कुछ केओस भी हो सकता है हुआ हो, या पर्सन आपके कुछ कहे हों मल्टीपल चीज़ों को लेके, एंड बट स्टिल कहूँगी लव की इमोशंस बहुत ही हाई हैं, एंड ये प्यार शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। इनका अगर कहूँगी प्यार शॉर्ट टर्म नहीं है कि ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा, बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, एंड ये फ्यूचर्स अभी फ़िलहाल कहूँगी आपके पर्सन नहीं देख पा। नियरेस्ट फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, इन्हें लग रहा है कि कुछ तो छूटेगा, कुछ तो ख़त्म हो जाएगा, एंड ये अगर प्यार सही से मतलब जो दोनों की तरफ से अगर कहूँगी प्यार में जो कमी फ़िलहाल है एंड एक्सपेक्टेशन है कि करे, आई थिंक इनको ब्लॉकेज सा लग रहा है कि शायद कम्युनिकेशन ही डिस्कनेक्ट ना हो जाए। फिलहाल जो कम्युनिकेशन हो भी रही है अगर जितनी हद तक, तो वो चीज़ों में इनको कहूँगी आपके पर्सन को डर है कि लव कम्युनिकेशन और कम हो जाएंगे शायद। चिंता है अगर कहूँगी फ्यूचर्स की रिगार्डिंग चिंताएं हैं। अब देखते हैं ओवरऑल में क्या है। द वर्ल्ड, देर इज़ अ मेजर चेंजेस, देर इज़ अ मेजर क्लोजर्स। कहूँगी ये कार्ड एक क्लोजर का भी कार्ड है, मतलब एक फेज़ को कंप्लीट वे में ख़त्म करने की। देखते हैं आपके पर्सन की तरफ में क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना, देखो पर्सन लव ऑफर चाहते हैं, लव करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो है जो सिचुएशन में रोक के रखा हुआ है, एंड एक स्टेप अप लेने में बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जीज में आ जाते हैं पर्सन, बिकॉज फ्यूचर्स के रिगार्डिंग नहीं समझ में आए, लेकिन प्यार बहुत ही करते हैं। कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल लव है इनका आपके लिए, इमोशंस बहुत ही हाई है फिलहाल, मतलब फीलिंग्स में कहूँगी लव बहुत हाई है। देखती हूँ क्लेरिफाई करते हैं, वर्ल्ड को क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या है आने वाले समय में, क्या परिवर्तन स्वरूप है, किस वे में एनर्जीज रहेंगी। ओके, देखो आप ना शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड एक्शंस वाइज नहीं है, तो एक्शन वाइज भी कहूँगी एक एनर्जी से निकलते हुए दिख तो रहे हो, थोड़े से हील तो हो रहे हो, लेकिन ओवर एनालाइज बार बार कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, एंड जो क्लोजेस आ भी रही हैं एक डिस्ट्रैक्ट वाला ज़्यादा लग रहा है आपका। ऑल्दो कि मीन नहीं कर रहे हो कि अपने पर्सन के साथ में टर्म्स तोड़ो या कुछ भी नहीं, बट किसी वजह से आपको लग रहा है कि रिश्ते में इतनी सारी सीमाएँ हैं जिसकी वजह से परिवर्तन स्वरूप में एक हीलिंग और आज तो आ रहे हैं आने वाले समय में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि हेल्दी कम्युनिकेशन आपकी तरफ से कुछ कर पाओगे पर्सन के साथ में, बिकॉज आप अपनी ही दुनिया में ज़्यादा खोए हुए हो। इधर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की क्या है। देखो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको समझो एंड आप इन्हें टाइम दो, एंड जो भी चीज़ें हैं आपस में बैठ के बात करो। देखो यहाँ पे ना मल्टीपल्स लोगों की एनर्जीज आ रही हैं जिसकी वजह से क्योस हो सकता है। आप हील करना चाह रहे हो, देखो पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करो, बिकॉज ये बहुत ही कंट्रोल करके रखे अपने आप को, संयम से हैं, एंड ये भी
जो भी इश्यूज़ हैं इसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपस में बात कीजिए, बिकॉज आने वाले समय में भी एक टफ सिचुएशन या कहूँगी थोड़ी सी झगड़े होने की भी चांसेस हैं। अगर आप अपने पर्सन को नहीं समझोगे तो आई थिंक इनके तरफ से एक पलटवार हो सकता है। देखो इंसान ना करते 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 कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, या फिर किसी की बातों में आके चीज़ें कह जाता है। कुछ लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि एक केओस फेज, बट जो भी ये कहेंगे ना ये दिल से नहीं कहेंगे, बिकॉज दिल से इनकी जितनी भी डिज़ायर्स, इनकी जितनी भी फीलिंग्स कहूँगी लव पे ही है, लव ऑफर। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। शायद आप सोच भी नहीं पाओगे, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। पॉजिटिव होके रहो। देखो दोनों ही प्यार करते हो, लेकिन सिचुएशन में स्टक हो, शायद मन होते हुए भी कहते हैं ना मन से करेक्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तो होपफुल रहिए। एंड आपकी ये पावर है कि आप चूज़ करो सही चीज़ों को, या समझो अपने पर्सन को। अगर रिलेट करना चाहते हो तो उनके साथ में एक बॉन्ड गहरा करो, कम्युनिकेट करिए। बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी की सिचुएशन में आप दोनों बहुत लड़ रहे हो, नहीं, एक साइलेंट मोड सा दिख रहा है। तो आई थिंक इतनी इमोशन से इतनी चीज़ें बिगिन करना चाह रहे हो तो हेल्दी कम्युनिकेशन करिए। माइट भी एक दूसरे के साथ में अगर कम्युनिकेट करोगे तो चीज़ें ब्यूटीफुल हो जाएँ। एंड कुछ अनएक्सपेक्टेडली ही सही, लेकिन कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी हो जाएँ। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज एंड जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो उस साइन से इसे देख सकते हो। एंड कुछ लोग ना कभी कभी कुछ टेक्स्ट मैसेज करके मुझे ये भी लिखते हैं कि मैम मैं दो पर्सन के साथ में डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं किसे सुनूँ। देखो जिनके बारे में, देखो ये होती तो एक जनरल रीडिंग से, तो जिनके बारे में आप सुनना चाहते हो, जिनके तो उनको माइंड में लाएं। एंड कहूँगी अपने आप से रिलेट करें फीलिंग्स, जिनको आप प्यार करते हो, जिनके बारे में जानना चाहते हो, आई थिंक उस वे में सोचिए। शायद माइंड भी सिचुएशन में होंगे तो मैचेबल लगे आपको। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड स्टिल कहूँगी अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।